मुजफ्फरनगर की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। मंच से बोलते हुए चौधरी युद्धवीर सिंह ने कहा कि जल्दी दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा युद्धवीर सिंह ने दिल्ली में 20 मार्च को महापंचायत करने का ऐलान भी किया। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन। कमाई का साधन क्या था? सरकार ने आलू नहीं बेचे, टमाटर की दुकान नहीं लगाई, सरकार ने आपका एयरपोर्ट बेच दिया, सरकार ने आपकी रेल बेच दी, सरकार ने आपके प्राइवेट अदारे बेच दिए। आपकी राष्ट्रीय संपत्ति को बेच के सरकार ने 1,08,000 रुपए कमाए। उसको कमाई मानते हैं? आप अपने खेत को बेच के पैसा घर ला रहे हैं, वो कमाई है क्या? लेकिन आप लोग पूछते नहीं है, आप सवाल नहीं करते हैं। ये बड़ी निर्लज्जता से आपके बीच में घोषणाएं करते हैं, बड़ी निर्लज्जता से ये बात करते हैं। ये कह रहे हैं अभी जो बजट आया उसमें खेती पे जो निवेश किया गया वो पिछले बजट से 5% कम। प्रतिशत की अगर बात करें तो 3.20% बजट में पैसा पिछले साल से कम रखा गया। आपने बजट सुना होगा, बजट की बहस सुनी होगी। उन्होंने कहा पहले हम किसान क्रेडिट कार्ड पे 18.5 लाख रुपए किसानों को कर्जा देते थे। इस साल हम किसानों को 20 लाख करोड़ रुपया कर्जा देंगे। समझ रहे हैं आप? आपको एमएसपी नहीं देंगे, आपको एमएसपी नहीं देंगे, आपकी खेती को लाभकारी नहीं बनाएंगे, आपकी लागत खेती से निकल के नहीं आएगी, आपको कर्जा देंगे। उसका नतीजा बहुत साधारण, उसका नतीजा ये है कीमत बढ़ाने के लिए वहां 1 पैसे का प्रावधान बजट में नहीं है। 2 चीजों का प्रावधान है, कर्जा ज्यादा दिया जाएगा और डिजिटलाइजेशन किया जाएगा एग्रीकल्चर का। किसानों को डिजिटलाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। कौन सा किसान ऐसा जिसको डिजिटल के मायने पता? किस किसान को ट्रेनिंग दी जाएगी? ये बड़ा गंभीर विषय, ये विचारणीय विषय है कि डिजिटलाइजेशन पे एग्रीकल्चर होगी, वो किसान कौन होगा? ये आपके हाथ से खेती जाएगी और वो जो किसान आएगा वो डिजिटलाइजेशन का किसान आएगा। उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। भाई थोड़ा चुप रहो, आपको बोलना है, बाहर चले जाओ। ये तैयारी है कि आपको आपकी जमीन से निपटा दिया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक करार किया अडानी के साथ। एग्रीकल्चर जो लोन दिए जाएंगे वो अडानी के माध्यम से दिए जाएंगे। गवर्नमेंट के बैंक से सीधा आप लोन लेते हो तो लड़ाई संगठन लड़ लेता, कहीं सेटलमेंट करा लेता है, कोई बात हो जाती है, सरकार का अदारा है, कहीं ना कहीं आपकी सुनी जाती है। स्टेट बैंक जो है वो पैसा अडानी को देगा, अडानी पैसा आपको देगा। ये षड्यंत्र इसलिए है कि आपकी जमीन को लेने में फिर दिक्कत नहीं होगी, अडानी को आपकी कुर्की कराने में दिक्कत नहीं होगी। लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत ज्यादा बड़े विषय हैं, इशू हैं जिनके ऊपर हमको लड़ना, जिनके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। लेकिन हमको जाति, धर्म, बिरादरी और क्षेत्रवाद में भटका रखा। हम हिंदू मुसलमान हैं, हम जाट है, गुर्जर है, अहीर है, राजपूत है, त्यागी है, ब्राह्मण है, हमारे इतने टुकड़े कर दिए। चौधरी टिकैत बार बार इस बात को कहते थे, भाई हम 62% हैं, मेजोरिटी से राज बनता। हम 18 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे में से हम रात में उठ के नहीं खाते।
हमारी गुजर बसर नहीं हो रही है, हम बहुसंख्यक हैं और उसके बाद हम परेशान हैं। 50% पे की वोटिंग पे राज बनता है, हम 62% हैं और हम इनके दरवाजे पे खड़े हैं। ये चौधरी टिकैत बार बार कहते थे, स्थिति कमोबेश वही, हम वही खड़े हैं, हम उसी जगह खड़े हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। ने पीछे इतिहास देखा होगा, तमाम तरह के जो निर्णय हुए हैं वो कुछ विशेष पूंजीपतियों के हित में हुए। ये 2022 है, इसके विषय में आपको याद है 2016 में इस मौजूदा सरकार ने ये वायदा किया था कि 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुना कर दिया जाएगा। पहली तारीख को बजट था संसद में। पहली तारीख को आपने आजकल टेलीविजन के माध्यम से और बहुत दूसरे माध्यमों से लोग जुड़े रहते हैं। एक शब्द भी बजट में किसान की आमदनी के बारे में बजट में कहा गया क्या? कहीं इस पे चर्चा हुई क्या? देश में आग लग जानी चाहिए थी कि 2022 6 साल हमने इंतजार किया। आज हमारे 6 साल पूरे हुए। बजट में किसान को जो दुगनी आमदनी की बात की गई थी, एक शब्द उस पर नहीं कहा गया। 2016 में, मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। 2016 में
8,400 रुपए प्रति माह किसान की आमदनी सरकार ने बताई थी और ये तय हुआ था कि 2022 तक किसान की आमदनी को 21,300 पे ले जाया जाएगा। सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं आज किसान की आमदन 12,700 रुपए। दिक्कत क्या? हम लोग जो है सरकार ने ये मान लिया कि कुछ भी बोल दो 6 महीने के बाद ये याद नहीं रखते, ये भूल जाते हैं। इन्होंने 2016 में एक टप्पा मारा था आमदनी दुगनी करने का, इनको नहीं पता था 19 में दोबारा दाव लग जाएगा। इनको ये था 19 में उलटफेर हो जाएगी। किसने 2022 देखा के दो क्या फर्क पड़ता। 2022 इनको दोबारा मौका मिला 2019 में और 2022 आ गया। उस बात को बड़ी सफाई से बोल कर गए, एक नई बात कही गई। इस बजट को पेश किया गया, सरकार ने कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट। आपको पता है अमृत काल क्या? किसी को पता है क्या अमृत काल क्या है? अब सरकार ने ये कह दिया कि ये 6 साल तो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत निहाल हो जाएगा, भारत में हर आदमी जो है वो करोड़पति होगा, लखपति की तो क्या बात। झुंझुना 2047 तक का पकड़ा दिया है ताकि बीच में आप इनको छेड़ो ना। 2047 तक इनको बैठा के रखो ताकि ये तमाम देश की जितने अदारे हैं उनको अपने चहेते बिजनेसमैनों को सौंप सके। पिछले साल इन्होंने टारगेट फिक्स किया, बजट में टारगेट फिक्स किया कि इस साल सरकार 80,000 करोड़ रुपए कमाएगी।